बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से मुतालिक मस्बत पहलुओं, अच्छी खबरों और हमारे मसाइल का हल लिए प्रोग्राम खुद कफील पाकिस्तान के अंदर मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अनवाउ अक़साम के जंगलात से भी नवाजा है। उनके अंदर कुछ अक़साम पहाड़ी जंगलात हैं और कुछ वो जंगलात हैं जो हमारे साहली इलाकों के ऊपर उगे हुए हैं, जिनको हम मैंग्रोव्स के नाम से जानते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम इन दो अक़साम के बड़े जंगलात से मुतालिक है और हमें आज के प्रोग्राम में भी डॉक्टर अब्दुल अलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो डीजी रहे वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स के और उसके साथ साथ वो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट पंजाब भी रहे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने जहाँ बहुत सारी दूसरी नेमतों से नवाजा है, उनमें पाकिस्तान में बेबहा किस्म के दरख्त और पौधे भी हैं। इनमें जूनिपर के फॉरेस्ट दुनिया भर में पाकिस्तान की एक आइडेंटिटी कहा जाते हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर ज़ियारत के मुकाम पर वाक़ हैं और ये दुनिया का दूसरा बड़ा कुदरती जंगल है जूनिपर का। मैं आपसे इस जंगल की खासियतों के बारे में जानना चाहूँगा। जूनिपर जब हम नाम ही सुनते हैं तो सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो ये है कि बहुत आहिस्ता बढ़ने वाले जंगलात हैं। अगरचे ज़ियारत के इलाके में, खुशदार के इलाके में इसके लार्ज पैचेस हैं जहाँ पे ये जंगलात मौजूद हैं, लेकिन उसी हिसाब से एक ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ लोग रहते हैं और उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो पूरी नहीं हैं या ऐसी हैं जो जूनिपर के जंगलात ही मुहैया कर सकते हैं। लेकिन जूनिपर के जंगलात क्योंकि बहुत ज़्यादा आहिस्ता बढ़ते हैं, इसलिए जितनी ज़रूरियात लोगों की हैं उस हिसाब से जूनिपर के जंगलात में इजाफ़ा नहीं हो पा रहा। ठीक। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जिन्हें कहा जाता है, जैसे इंसानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जो प्रेशर्स इस जंगल पर हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रेशर तो लाइफ स्टॉक प्रेशर है। जो जानवर लोग पालते हैं, माल मवेशी रखते हैं, भेड़ें पालते हैं, बकरियां पालते हैं, उन सब का इन्हिसार इन्हीं जंगलों पर और इन्हीं जंगलों में पाई जाने वाली नबातात पर है। ठीक। उसी इलाके में जितनी लकड़ी की ज़रूरत है वो जूनिपर के जंगलात पूरी करते हैं। लकड़ी की ज़रूरत दो किस्म की है, एक इमारती लकड़ी के लिए, दूसरा जलाने के लिए। ठंडी आबो हवा में जहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, जलाने की लकड़ी की ज़रूरत भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। ये ज़रूरत इन्हीं जंगलात ने पूरा करनी है जब तक हम उन्हें कोई और मुख्तलिफ मटीरियल ऐसा ना मुहैया करें, कोई ऐसा रिसोर्स मुहैया ना करें जो लकड़ी का नेमुल बदल हो। ठीक। इस वक्त भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जी जंग जो पिछले सालों में किया गया है, ज़ियारत शहर में सुई गैस पहुंचा दी गई है। बिल्कुल। सुई गैस वहां पहुंचने के साथ साथ कम से कम ज़ियारत की हद तक लकड़ी का जो प्रेशर था वो कम हो गया है। अच्छा। लेकिन ज़ियारत का जो जंगल है वो सिर्फ ज़ियारत शहर तक ही महदूद नहीं है और उसकी ज़रूरत बाकी जो इतना बड़ा इलाका है 90,000 एकड़, उसमें भी उसकी ज़रूरत है। और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि क्या किया जा सकता है। ठीक है। एक बात तो ये आ जाती है कि अगर ऐसी वहाँ पे रिवायात हैं या इस किस्म के इस्तेमाल हैं जिनके ना होने की वजह से भी हम जंगल की लकड़ी बचा सकें, उन्हें कम किया जा सके। जी, वो कौन कौन से रवाज है जिनके अंदर कोई और ऑप्शन ना होने की वजह से लकड़ी इस्तेमाल हो रही है या वैसे ही आदतन लकड़ी इस्तेमाल की जा रही है? एक तो रिवायत की बात है कि जो आम तौर पर हम जो काम करते रहते हैं उसी को करना हम पसंद करते हैं। बिल्कुल। पिछले दिनों IUCN, UNDP और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इश्तराक से एक प्रोजेक्ट उस इलाके में किया गया है। इस प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को बताया गया है कि सही तरीके क्या हो सकते हैं। अच्छा। किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के, मसलन मसलन जो नाले आते हैं
जिनमें पानी बहकर आता है, सैलाब का बरसाती पानी नाले जो आता है, हैं। बरसाती नाले होते हैं, उनको रोकने के लिए, पानी सैलाब को रोकने के लिए नालों को ट्रेन किया जाता है। ट्रेन से मुराद ये है कि नालों के इर्द गिर्द उनका जो रास्ता है उसे महफूज कर दिया जाता है, ताकि पानी सिर्फ नाले में से गुजर कर आगे जाए। एक किस्म के बंद बांध दिए जाते हैं। बंद बांध दिए जाते ठीक हैं, है। और वो बंद जो थे वो सारे के सारे जूनिपर की लकड़ी से बनाए जाते थे। अच्छा। अब हमने उन्हें ये सिखाया है कि पत्थरों को अगर हम जीआई वायर के साथ एक जाल बनाकर उसमें रख दें और उसको किनारों के साथ साथ रख दिया जाए तो उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है कि हम जूनिपर की लकड़ी के तने काट कर उस जगह को रोकें, उस जगह में लगाएं। ठीक, बड़ा अच्छा इसी हल तरह है, एक तो बड़ा अच्छा हल हो गया ये तो। इसी तरह इमारती लकड़ी के लिए जहाँ जूनिपर इस्तेमाल होता था, अब कोशिश ये की जाती है कि पत्थरों से ईंटें बना के अच्छा या सीमेंट के जो ब्लॉक्स हैं जी, उनको इमारती घरों में इस्तेमाल कर लिया जाए। ठीक है। छत के लिए जीआई शीट्स जो हैं उन्हें इस्तेमाल कर लिया जाए। इससे साल ब साल उनकी मुरम्मत की ज़रूरत भी कम हो जाती है, ठीक, लेकिन ये सही तरीके से सर्दी को उतना नहीं रोक पाती जितना लकड़ी रोक सकती है। बिल्कुल। इसके लिए भी कुछ इमारती सॉल्यूशंस ऐसे निकाले गए हैं जो इस फैक्टर्स को ओवररूल कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए जो सबसे बड़ी ज़रूरत जो है। सबसे बड़ी छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं, अच्छा, जहाँ पे पानी को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इख्तियार किए रेन जाते वाटर हैं। हार्वेस्टिंग की रेन गई। वाटर हार्वेस्टिंग की गई है। ठीक है। इसी तरह लोगों की जो ज़रूरत थी उनके माल मवेशी की चराई के लिए, जी, उसके लिए अच्छे नए बीज उन्हें दिए गए हैं ताकि वो अपनी ज़मीनों में कुछ लगा सकें, कुछ दूसरे इलाकों में लगा सकें। फिर ग्रेजिंग जो होती है, ग्रेजिंग आज से पहले हुआ करती थी कि जी उसकी कोई मैनेजमेंट नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल ऐसे जिस था। जगह जानवर जा रहा है उसको जाने उसके दिया लिए था। कोई हर्डिंग नहीं है, उसके लिए कोई प्रॉपर फीडिंग का बंदोबस्त नहीं किया जाता, उनकी बीमारियों को भी सही तरीके से नहीं देखा जा सकता था। बिल्कुल। तो अब ये सारे काम उन्हें सिखाए भी जाते हैं, समझाए भी जाते हैं और उनकी इस मामले में मदद भी की जाती है। ठीक है। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट्स के सिलसिले में जो दवाइयाँ मुहैया की जाती थीं उन पर एक स्टडी भी की गई है। ये देखा गया है कि कितनी मुख्तलिफ़ किस्मों के पौधे वहाँ पे उगते हैं जिन्हें हम दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बाकायदा एक रोज़गार का ज़रिया भी है। रोज़गार का ज़रिया भी हैं। उन्हें हम किस सूरत में महफूज कर सकते हैं? ठीक है। महफूज हम उन्हें इसी सूरत में कर सकते हैं कि जब उन्हें उखाड़ा जाता है तो सारे के सारे पौधे को ना उखाड़ लिया जाए। अगर उसके पत्तों की ज़रूरत है तो सिर्फ पत्तों को उखाड़ा जाए, अगर उसकी शाख की ज़रूरत है तो शाख को उतारा जाए, अगर लेकिन उसकी सारी जड़ की शाखों को ना ज़रूरत उतारा है, जाए। अगर उसकी जड़ की ज़रूरत है तो सारी की सारी जड़ ना उखाड़ ली जाए, बल्कि आधी जड़ से उखाड़ी जाए और आधी को वहाँ रहने दिया जाए, ताकि वो जिंदा ताकि रह वो सके। अगले साल फिर उसी तरह की का मटेरियल हमें मुहैया कर सके। बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी बातें और इसके इसके साथ अलावा ईंधन के तौर पे, ईंधन के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता था, अब तो वहाँ बागों की जो लकड़ी थी, जो ऑर्चर्ड्स वहाँ पे उगाए गए हैं, सेब हैं, चेरीज़ हैं, उनसे हर 5 साल बाद 6 साल बाद जो उनकी प्रूनिंग की जाती है या उससे शाखें काटी जाती हैं, उस लकड़ी को इस्तेमाल करना लोगों को सिखाया जा रहा है कि जी इस लकड़ी को इस्तेमाल करें और जूनिपर की लकड़ी को कम काटें। ठीक है। इसी तरह जहाँ जहाँ लोगों के फसलें हैं उसके इर्द गिर्द उनके जो बंद हैं या बन्ने हैं जी, वट है, उसके साथ साथ ऐसे दरख्त उगा दिए जाएं जो जल्दी से उग जाते हैं और वो उन्हें जलाने के लिए लकड़ी मुहैया कर सकते हैं। ठीक है। वो कौन सी इकसाम है वैसे जो जल्दी उग जाती हैं? अगर हम पॉपुलर है, पॉपुलर है, ठीक है। वहाँ हम यूकलिप्टस तो नहीं रिकमेंड करते कि वहाँ पे यूकलिप्टस लगाया जाए, लेकिन इसके साथ साथ कीकर की मुख्तलिफ़ किस्में हैं जो वहाँ पे हो सकती हैं, और वहाँ के जो लोकल हैं पिस्तेशिया है, उसकी लकड़ी है, तो आप समझते हैं ऐश कि की लकड़ी इन है। तमाम इकदामात की वजह से कुछ प्रेशर कम हुआ है उन फॉरेस्ट के ऊपर? हम ये कटाई। समझते हैं कि कुछ प्रेशर कम हुआ है, ठीक है। लेकिन सिर्फ 4 या 5 साल के इस काम की वजह से हम ये नहीं कह सकते कि प्रेशर हमेशा कुल्ली हमेशा तौर पर ये हो गया, ख़त्म हो गया है। हमें ये लोगों को साथ करना पड़ेगा पड़ेगा और इसे कंटिन्यूसली करना पड़ेगा। ठीक है। अगर एक प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया है
तो उस प्रोजेक्ट में जो काम किए गए हैं उन्हें आगे लेके चलने की ज़रूरत है, जो लोग खुद लेके जा सकते हैं, लेकिन लोगों की मदद करनी पड़ेगी इस सिलसिले में। लोग अपने तौर पर ये सारे काम नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर जो चलगोज़े के जंगलात हैं, जो हमारी वाना के बेल्ट के अंदर भी हैं, चित्राल के अंदर भी है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी है और बलूचिस्तान के अंदर भी हैं, ये भी तो कुदरती जंगलात हैं जो एक वक्त में इनको इंडेंजर्ड कहा जाता था, इनको ख़तरे की लकीर के ऊपर समझा जाता था। इस सिलसिले में हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए गए इन जंगलात को बचाने के? क्योंकि चलगोज़ा इस वक्त तो 2000 से 2200 रुपये किलो बिकता है जब सीज़न आता है। तो अब लोगों को एहसास हो गया है कि लकड़ी से ज़्यादा कीमत चलगोज़े की है। बिल्कुल। ये पुराने ज़माने में जो रिवाज हुआ करते थे वो यही होता था कि अगर किसी ने चलगोज़ा एक दरख्त से इकट्ठा करना है तो दरख्त को काट देता था और नीचे चलगोज़ा गिर जाता था, उसकी कौन सी इकट्ठी कर लेते थे, उसमें से चलगोज़ा निकालते थे और बेच देते थे। अच्छा। लेकिन उस वक्त उसकी इतनी ज़्यादा कीमत भी नहीं होती थी और दरख्त की लकड़ी की भी ज़्यादा कीमत नहीं हुआ करती थी, इसलिए वो दरख्त को काटते चले जाते थे। ठीक। जब दरख्त की लकड़ी की कीमत का अंदाज़ा हुआ लोगों को तो लोगों ने दरख्त काटने शुरू कर दिए। उस वक्त लोगों को अंदाज़ा हुआ कि अगर हमने ये दरख्त काट दिए तो चलगोज़ा तो हमारा गया। हाँ जी। ये दरख्त कटने के बाद चलगोज़ा ज़्यादा से ज़्यादा आप एक मरतबा इकट्ठा कर लेंगे जब आपने दरख्त काटा। इसके बाद हमने जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, अगर हमने उसी को ख़त्म कर दिया तो अंडा कहाँ से आएगा? अंडा कहाँ से आएगा? बिल्कुल। ये हमने रियलाइज़ किया था, WWF में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था सुलेमान रेंज में, यूरोप के इलाके में, ठीक, बलूचिस्तान में। तो वहाँ ये हमने देखा कि जो लोगों की ज़रूरत है उसे हम किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक। लोगों की ज़रूरत क्या थी? लोगों को आमदनी चाहिए, लोगों को पैसा चाहिए, लोगों को अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए जितने रिसोर्सेज मिल सकते हैं वो कैसे हम मुहैया कर सकते हैं। ठीक। उन्हीं इलाकों में हमने ये सोचा कि जो लोग अपनी फसलें काश्त कर रहे हैं हम उन्हें किस तरीके से मदद दे सकते हैं। ठीक। फसलें काश्त होती हैं उन इलाकों में ख़ास तौर पर अगर उन्हें पानी की रेगुलर सप्लाई मिलती रहे। बिल्कुल। पानी की रेगुलर सप्लाई के लिए ज़रूरी है कि एक नहर खोदी जाए। एक नहर जो खोदी गई थी उससे पहले उनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनका जो काम था वो ख़त्म हो गया था। ठीक है। हमने सबसे पहले शुरू इस बात से किया कि उनकी जो नहरों की वजह से पानी की सप्लाई थी वो कम हो गई थी, उसे हमने दोबारा बहाल कर दिया। ठीक है। जो ज़मीनें थीं उनको सही तरीके से उन्हें ये सिखाया गया कि आप अपनी ज़मीनों से आमदनी किस तरह बढ़ा सकते हैं। ठीक है। कौन कौन सी फसलें आप उगा सकते हैं। ठीक। किस फसल को किस तरीके से उगाना चाहिए। इस तरह उनमें ये शऊर पैदा हो गया कि हम अगर दरख्त ना भी काटें तो हम अपनी ज़मीन से इतनी आमदनी ले सकते हैं कि हमारी गुजर बसर होती रहेगी। और अब जो हमारी जब ये दोनों बातें आ गईं, उनकी गुजर बसर अच्छे तरीके से होने लगी जब वो अपनी ज़मीनों से। दूसरा, जब उन्हें ये अंदाज़ा हुआ कि चलगोज़े से हमें इतना पैसा मिल सकता है तो उन्होंने चलगोज़े की वजह से दरख्तों को काटना बंद कर दिया और चलगोज़े को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ठीक है। इस तरीके से अब हम समझते हैं कि जो प्रेशर चलगोज़े पर बन चुका था उसमें बड़ी हद तक कमी आ गई है। ठीक है। खान बारी एक वैली है जो बादशाह डैम के बिल्कुल साथ है। अच्छा। इसमें अगर आप देखें और इसके साथ साथ जितनी वैलीज़ आती हैं, दरिया सिंध के साथ साथ वैलीज़ आती हैं, तो उनमें भी चलगोज़ा होता है। अच्छा। लोगों ने अपनी मदद आपके तौर पर कम्युनिटी बेसिस पे ऐसे चेक पोस्ट बना दी हैं कि चलगोज़ा की लकड़ी उस चेक पोस्ट से आगे नहीं जा सकती। वेरी गुड। अगर चलगोज़ा की लकड़ी उस चेक पोस्ट से आगे जाती है तो उस शख्स को जो शख्स वहाँ से लकड़ी ले जा रहा है जुर्माना किया जाता है। अच्छा, ये तो इसकी वजह से चलगोज़ा की कटाई कम हो गई है और चलगोज़ा की जो कलेक्शन हुआ करती थी वो ज़्यादा हो गई है। ठीक। इससे जो लोकल आदमी हैं जिनकी मिल्कियत हैं वो जंगलात, उनकी आमदनी भी बढ़ गई है। अगर आमदनी उनकी बढ़ गई है तो दरख्तों की कटाई कम हो जाएगी। यानी कि डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर लोग अपनी मदद आपके तहत बहुत बहुत अच्छे इक़दाम भी कर रहे हैं, हर तरफ बुरी खबरें नहीं हैं। ये हमेशा से है। ठीक। लोगों में शऊर है, सिर्फ उनको गाइडलाइन की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब यहाँ हमने एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं आपसे पाकिस्तान के अंदर पाए जाने वाले मैंग्रोव्स के मुतालिक डिस्कशन करूँगा
कि जो दिन ब दिन घटते चले जा रहे हैं।